वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 7 अप्रैल 2021 यानी कि बुधवार का, और बात कर लेते हैं आज की मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 35 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें आ रही है, जहां पर मोदी सरकार की तरफ से अलग ही योजनाएं निकाली गई है। गवर्नमेंट ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं। नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं आज परीक्षा पर चर्चा, और साथ ही दोस्तों मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है। सोने चांदी के भावों को लेकर भी बड़ी खबर है। कोरोना वायरस को लेकर सख्त आदेश जारी हुआ है। दोस्तों देश में नई गाइडलाइंस लागू की गई है। तो एक एक करते हुए जान लेते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की जानकारी की अपडेट्स की तरफ। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए घर बैठे कर सकते हैं आवेदन। सरकार ने जारी किया नया आदेश। जी हाँ, आपको बता दें कि प्राइवेट कंपनी जिसमें अगर आप काम करते हैं और वहाँ से अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं ना, तो कर्मचारियों को जल्द ही पेंशन के लिए पीएफ डिपार्टमेंट के लोकल ऑफिस में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऐसे व्यक्ति दोस्तों घर बैठे ही अपने मोबाइल से उमंग नाम की एक एप्लीकेशन है UMANG, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसके बाद घर बैठे ही आपकी पेंशन जो है शुरू हो जाएगी। अच्छा, पीएफ से जुड़ा हुआ हर एक काम जो है दोस्तों आप उमंग एप्लीकेशन से कर सकते हैं। गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है दोस्तों, ये पूरी तरह से सिक्योर है। चलिए अगली खबर आ रही है कि किराएदार और मकान मालिक के लिए जारी हुआ नया नियम, सिर्फ 5% ही बढ़ा सकेंगे किराया। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में किराएदार और मकान मालिकों के बीच होने वाले झगड़ों को देखते हुए यहाँ पर योगी सरकार ने किराया अध्यादेश अधिनियम 2021 जो है लागू करने का फैसला किया है। अच्छा, इसे राज्य सरकार की कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है, जहां पर नए नियम के मुताबिक दोस्तों कोई भी मकान मालिक बिना रेंट एग्रीमेंट के किराएदार नहीं रख सकेगा। और इस नए नियम में प्रावधान किया गया है कि किराएदार और मकान मालिक के बीच विवाद को कम करने में रेंट एग्रीमेंट से मदद मिलेगी, यानी कि किराए का एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और विवाद होने पर उसके निपटारे की व्यवस्था भी की गई है। और वहीं मकान मालिक जो मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकते हैं। एक साल में सिर्फ 5% तक ही किराया बढ़ा सकते हैं। कमर्शियल के लिए यह 7% होगी, मतलब रहने के लिए आवासीय मकान या रूम वगैरह जो अगर आपने रेंट पे ले रखा है तो 5% किराया बढ़ा सकते हैं हर साल। ऐसा नहीं है कि इस बार 2000 रूपए किराया ले रहे हैं तो अगले साल से ही 3000 रूपए किराया लेने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। और वहीं अगर दुकान वगैरह कॉम्प्लेक्स में किराया ले रखे हैं तो 7% के रेट से किराया जो बढ़ा सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि पेटीएम से लीजिएगा 2 लाख रूपए तक का लोन, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में। जी हाँ, पेटीएम कंपनी दे रही है नई स्कीम। तो दोस्तों पेटीएम ने कुछ महीने पहले ही लोगों को इंटरेस्ट पर्सनल लोन देने के लिए नई सुविधा शुरू की है, और इससे पेटीएम के कुछ खास ग्राहकों को 2 लाख रूपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन दिया जाता है। अच्छा, नॉर्मली अगर आप किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको प्रोसेस पूरा करने में काफी टाइम लग जाता है और आपके कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, लेकिन पेटीएम में ऐसा कुछ नहीं है। पेटीएम की जो ये सर्विस है लोन की, वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होती है और आपको लोन लेने के लिए एक भी बार किसी भी बैंक आदि में चक्कर लगाना नहीं पड़ता है। और लोन लेने का जो पूरा प्रोसीजर है वो मात्र आप 2 मिनट में ही पूरा कर सकते हैं अगर आपने पेटीएम इंस्टॉल कर रखा है तो। किस किस व्यक्तियों को लोन मिलेगा? तो दोस्तों ये जो नया पर्सनल लोन है ना, वो नौकरी पेशा व्यक्ति, छोटे बिजनेस मालिक या फिर प्रोफेशनल लोगों को मिलता है। इसमें आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर लोन दिया जाता है। 18 से लेकर 36 महीने में आपको लोन को फिर से चुकाना होता है ना। अगली खबर आ रही है कि लंबे समय के लिए हड़ताल पर जा सकते हैं बैंक के कर्मचारी, अटक सकते हैं आपके काम, जल्द निपटा लें जरूरी चीजें। तो दोस्तों बैंकों के निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन मामले पर बैंक यूनियन दोबारा से हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इसके लिए अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ जो है ना, उसमें बैठक भी ली गई है। और बैठक में यहाँ पर आंदोलन को और भी ज्यादा तेज करने का फैसला हुआ है। बैठक के मुताबिक बैंक यूनियन और संगठन के सदस्य मिलकर बड़े स्तर पर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल सकेंगे। हालांकि इस दौरान तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पहले भी दोस्तों 15 और 16 मार्च को बैंक की 2 दिन की हड़ताल हुई थी, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था बैंकों को। तो बहुत ही जल्द ये सभी हड़ताल और आगे जा सकती है। और इसी के साथ बैंक खाते को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि ट्रांजैक्शन अगर हुआ फेल तो बैंक रोज देगा आपको 100 रूपए का हर्जाना। यहाँ पर कर सकते हैं आप भी शिकायत। दोस्तों अगर आपने कहीं पर भी यूपीआई ट्रांजैक्शन किया है और वह ट्रांजैक्शन अगर फेल हो जाता है, मानना कि जैसे आपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे से, इनसे कहीं से भी अगर यूपीआई के जरिए आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं और अगर वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और आपके अकाउंट से अगर पैसे कट जाते हैं और वापस समय पर नहीं मिलते हैं ना, तो बैंक आपको डेली 100 रूपए का हर्जाना देगा। दोस्तों ये 1 अप्रैल को जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरुआत हुआ है ना, उसमें बैंक की तरफ से एक नया नियम लागू हुआ है। अगर आपके खाते से पैसे कट जाते हैं और सामने वाले को पैसे नहीं पहुँचते हैं और आपके खाते में भी अगर पैसे नहीं आते हैं ना, तो बैंक आपको हर्जाने के तौर पर हर रोज आपको 100 रूपए मिलेंगे, है ना। चलिए रेलवे को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि रेलवे कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, नाइट ड्यूटी अलाउंस पर आया है फैसला। तो दोस्तों रेलवे कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। दरअसल रेलवे ने नाइट ड्यूटी में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले अलाउंस के नियमों में बदलाव किया है। ऐसा में दोस्तों नाइट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को रेलवे जो अब ज्यादा फायदा देगा, है ना। चलिए ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर अगली खबर आ रही है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों आप घर बैठे
कर सकते हैं अप्लाई। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के इस दौर में अगर आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या उसे रिन्यू करवाने की सोच रहे हैं तो दोस्तों ये खबर आपके लिए कुछ राहत देने वाली हो सकती है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और उसको रिन्यू करने के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी कर दी है और इसके तहत आप लर्नर लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन के माध्यम से पूरा कर पाएंगे। मतलब दोस्तों अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आप जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट है ना ई परिवहन के नाम से, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, उसके ऊपर आवेदन कर सकते हैं नया लाइसेंस बनवाने के लिए भी और लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए भी। आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट के चक्कर जो अब इतने नहीं लगाने होंगे। चलिए उसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही कि 7 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों का ऐलान, बिना मास्क नहीं मिलेगा कोई भी सामान, दुकानों में एंट्री तक नहीं होगी। तो कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सख्त नियम अपनाने पर जोर दिया जा रहा है और मुंबई, दिल्ली सहित देश के कई शहरों में दोस्तों नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब व्यापारी संगठन जो कि केट इंडिया है ना, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है, उसने ग्राहकों के लिए सख्त नियम बनाए हैं और ग्राहकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। यानी कि कोई भी ग्राहक अब बिना मास्क लगाए सामान खरीदने जाएंगे तो दुकानदार उन्हें सामान नहीं देंगे। करीब 7 करोड़ दुकानदारों ने इस तरह की घोषणा करी है, शपथ पत्र लिया है। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है कि व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब जल्द ही एंड्रॉइड से iOS पर कर पाएंगे चैटिंग ट्रांसफर। तो दोस्तों व्हाट्सएप को लेकर अभी भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और अगर आप एप्पल का मोबाइल फोन लेने जा रहे हैं ना, iOS मोबाइल, तो दोस्तों आपके व्हाट्सएप पर जो मौजूदा चैटिंग है, जो मैसेज स्टोर वगैरह किए गए हैं, वो दोस्तों आप नए मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर देते हैं, एंड्रॉइड से अगर आप iOS में चले जाते हैं, एप्पल का मोबाइल आते हैं ना, तो भी आपकी चीटिंग वगैरह डिलीट नहीं होगी। एक इस तरह का नया फीचर का बदलाव किया है ना। और इसी के साथ अगली खबर आ रही कि आज शाम 7 बजे आप भी देखें परीक्षा पर चर्चा लाइव कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जी छात्रों को देंगे एग्जाम स्ट्रेस मैनेजमेंट के नए टिप्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 7 अप्रैल 2021 की शाम 7 बजे अपने बहुचर्चित वार्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में देश भर के छात्र और उनके साथ ही पेरेंट्स और टीचर से लाइव इंटरेक्शन करेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए परीक्षा पर चर्चा का जो यह साल जो है ना, वो 4थे संस्करण का आयोजन वर्चुअल मोड में किया जाना है और इसे नए फॉर्मेट में आयोजन होने वाले PPC 2021 को लेकर प्रधानमंत्री जी ने खुद ट्वीट किया है। दोस्तों 4 साल से मोदी जी जो है वो परीक्षा पे चर्चा करते आ रहे हैं, जिसमें मोदी जी खुद विद्यार्थियों को टिप्स देते हैं, उनको परीक्षा में किस तरह से ज्यादा नंबर लाने हैं और स्ट्रेस यानी कि जो तनाव है वो किस तरह से कम करना है, इसके ऊपर टिप्स देते हैं खुद मोदी जी, है ना। अगली खबर आ रही है हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 50 सरकारी स्कूलों को बनाया जाएगा इंग्लिश मीडियम में। जी हाँ, तो दिल्ली की तर्ज पर अब हरियाणा सरकार ने भी नए साल से ही, यानी कि जो नया साल जुलाई में होगा ना, एजुकेशन ईयर, उसमें सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर और सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। और इसके तहत 7 तो सेकेंडरी स्कूल है और 40 ऐसी प्राइमरी सरकारी स्कूलें हैं जिनको इंग्लिश मीडियम करवाया गया है। अब इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूलें भी बन जाएगी, है ना। इतने दिन क्या है कि इंग्लिश मीडियम के लिए अभिभावक जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ही एडमिशन दिलाते थे, लेकिन अब सरकारी स्कूलें भी इंग्लिश मीडियम में होने वाली है। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है कि DRDO का बड़ा फैसला, मिसाइल प्रोडक्शन पार्टनरशिप के लिए भारतीय प्राइवेट सेक्टर के लिए खोले द्वार। तो दरअसल घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने प्राइवेट क्षेत्र के फर्मों को मिसाइल सिस्टम को विकसित करने और उत्पादन करने की अनुमति दी है। मतलब प्राइवेट कंपनियों को भी रक्षा मंत्रालय ने यहाँ पर परमिशन दे दी है कि कोई भी कंपनी मिसाइल बना सकती है या फिर कोई भी नई मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम डेवलप कर सकती है, मिसाइल सिस्टम जो है विकसित कर सकती है और उनका उत्पादन करने की परमिशन दे दी है, अनुमति दे दी है। पहले मिसाइल जो है ना वो केवल साइंटिस्ट ही बना सकते थे, सरकारी डिपार्टमेंट ही बना सकता था। और इसी के साथ जान लेते हैं दोस्तों अगली खबर में आज के ताजा मौसम समाचार। तो दरअसल मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर आ रही कि आज देश के इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। अगले 24 घंटों के दौरान ऊपरी हिमपात के साथ ही पश्चिमी हिमालय के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ भारी बारिश होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि हो सकती है और वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान और धूल भरी आंधी के साथ ही बारिश भी हो सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में भी आंधी आ सकती है। धूल भरी आंधी के दौरान उत्तरी मैदानी इलाकों में हवा की जो स्पीड है वो लगभग 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। और वहीं राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में हीट वेव चलती रहेगी, यानी कि गर्म हवाएं जो जोरदार रूप से चलेगी, जिससे टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ सकता है, गर्मी और ज्यादा बढ़ सकती है। चलिए अगली खबर आ रही कि कोरोना वायरस के नए मामलों से मामूली मिली राहत। 24 घंटों में आए देश में करीब 97,000 केस। तो भारत देश में कोरोना वायरस के जो डेली नए मामले आ रहे हैं ना, उसमें हल्की फुल्की कमी जरूर नजर आई है। बीते 24 घंटों के अंदर देश भर में कोरोना वायरस के कुल 96,982 के लगभग नए मामले दर्ज हुए हैं। और साथ ही दोस्तों पिछले एक दिन में यानी कि 24 घंटों में 446 मरीजों ने दम तोड़ दिया, अपनी जान गंवा दी है। और इसी के साथ दोस्तों देश में मरने वालों की जो संख्या है वो 1,65,000 के आसपास पहुंच गई है। और वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में लगा नाइट कर्फ्यू, राशन, फल और दवा दुकानदारों को लेना होगा ई पास। तो
तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जो कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और ये जो है ना वो दोस्तों 30 अप्रैल तक रहेगा। अच्छा, नाइट कर्फ्यू के मद्देनजर मेट्रो में भी दोस्तों केवल आवश्यक सेवाओं के मद्देनजर ही यात्री जो यात्रा कर सकते हैं उनको ये अनुमति दी जाएगी, आम जनता को अनुमति नहीं मिलेगी। अच्छा, कोविड-19 को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की उम्र सीमा घटाने से स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया इनकार। दरअसल यहाँ पर आम जनता ने और कई राज्य सरकारों ने अपील करी थी कि मौजूदा सिस्टम में दोस्तों कोरोना वायरस का जो टीका है ना वो 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को ही लगाया जा रहा था। तो राज्य सरकारों ने कहा कि इसको घटाया जाए, यानी कि 45 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को भी कोरोना वायरस का टीका लगाया जाए ताकि जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात मिल सके। तो स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल दोस्तों इस मांग को खारिज कर दिया है और फिलहाल स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 45 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को ही कोरोना टीका लगाया जाएगा। और वहीं अगली खबर आ रही है कि 45 साल के ऊपर सभी सरकारी कर्मचारी लगवाएं कोरोना वायरस की वैक्सीन। मोदी सरकार का निर्देश जारी। तो देश में कोरोना वायरस के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं ना उसके मद्देनजर मोदी सरकार ने एक आदेश जारी करके कहा कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी उम्र 45 साल या उससे ज्यादा है तो उनको अनिवार्य रूप से कोरोना वायरस का टीका लगाना होगा। और वहीं झारखंड राज्य में अगले आदेश तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने कुछ इस तरह का फैसला लिया है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों सोने चांदी के ताजा भाव। तो आज जो सोना है ना वो दोस्तों सराफा बाजार में 44,966 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर है। सोने के भाव में दोस्तों मात्र 83-85 रूपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी आज 62 रूपए प्रति किलो महंगी हुई है और चांदी का ताजा भाव 64,650 रूपए प्रति किलोग्राम है। अच्छा, हरियाणा से अगली खबर आ रही कि हरियाणा की जो खट्टर सरकार है ना उसने गेहूं खरीद के नियम में किया बदलाव। अब बिना मैसेज मंडी में जाने वाले किसानों की भी फसल खरीदी जाएगी। तो हरियाणा की खट्टर सरकार ने प्रदेश में गेहूं खरीद के नियम बदल दिए हैं। अब बिना SMS के भी मंडी में गेहूं लेकर आने वाले किसानों की फसल खरीदी जाएगी। पहले क्या व्यवस्था थी कि दोस्तों आपकी जो फसल है वो किस दिन खरीदेगी सरकार, किस समय और किस जगह पर खरीदेगी उसका मैसेज भेजकर आपको जानकारी से अवगत करवाया जाता था। लेकिन बहुत सारे किसान मैसेज में नहीं समझते और बिना मैसेज देखे ही सीधे मंडी में आ जाते हैं। तो सरकार ने कहा कि सभी किसानों से गेहूं की खरीदारी की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साइकिल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, साइकिल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। अच्छा, वहीं विजेता की जो घोषणा है वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।